परमेश्वर के महान मसीह नाम की की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी तक प्रभु ने चलाया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु महान है और उसकी महानता के अनुसार प्रभु हमसे व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कुछ योग्यता है, कुछ विशेषता है, वरन प्रभु अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के अनुसार हमसे व्यवहार करते हैं। उसके लिए हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें। और हम पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा के बारे में कुछ बातें हम सीखते आ रहे थे। आज भी उस अध्ययन को जारी रखते हुए कुछ बातों को और सीखने की हम कोशिश करते हैं। इसलिए इस संदर्भ में हमें परमेश्वर के वचन से पढ़ के सुनना है। इब्रानी की पत्री अध्याय 10 से उसका 21वें पद से हम पढ़ेंगे। 21वें पद से उसका 25वें पद तक पढ़ेंगे, 21 से 25 तक। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। हमारे महान, अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आना, आपसे सुनना, आपसे सीखना, क्या ही धन्यवाद है। आज हमको परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रभु, हम हमेशा याद करते हैं कि हमारी योग्यता के कारण नहीं, आपकी महान योग्यता के कारण हम आज इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमें सही रीति से समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। वचन जैसा लिखा हुआ है वैसे ही सीखने की सहायता कीजिए। सबके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के बारे में हम 21वें पद में पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का के घर का अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर का घर हम हैं, और यानी कलीसिया है। कलीसिया के घर का अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह। हम सब जानते हैं, यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की है कलीसिया। कलीसिया और किसी की नहीं है। और परमेश्वर की कलीसिया, ऐसा प्रयोग भी हम बाइबल में पाते हैं। परमेश्वर की कलीसिया है, मसीह की कलीसिया है। तो पूरा पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है, और किसी का इस कलीसिया में कोई अधिकार नहीं है। किसी को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है, न पतरस को, न पौलुस को, न यूहन्ना को, न अंद्रियास को। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही उसका अधिकारी है, जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह भी थोड़ा सा विचार किया था। मूसा के बारे में तुलना करके, मूसा विश्वास योग्य था, परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य था पुत्र होने के नाते, और घर का अधिकारी होने के नाते विश्वास योग्य था। तो आज हम उस बात को विचार करते हैं, और साथ साथ जब हम आगे पढ़ते हैं, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, या उत्तरदायित्व क्या है।
या दूसरे शब्दों में सौभाग्य क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, तो हमारे कुछ उत्तरदायित्व तो हैं, उसको समझना है। और उसके साथ-साथ एक सौभाग्य भी है। हमेशा उत्तरदायित्व के बारे में हम जब विचार करते हैं, उत्तरदायित्व मसीह जीवन में जो प्रभु ने हमें दिए हैं, वे उत्तरदायित्व केवल उत्तरदायित्व ही तक सीमित नहीं है, वो एक सौभाग्य है, ये बात हमको समझना चाहिए। इसलिए प्रभु के लोगों को क्या करना चाहिए? यीशु मसीह हमारा महायाजक है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार व्यावहारिक जीवन जीना चाहिए, उस संबंधी कुछ बातें यहाँ पर आगे बताई गई है, तो इसलिए उसमें हम जाएंगे। तो आओ, 22वें पद में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय से पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं 4 का 8 में, प्रभु कहते हैं परमेश्वर के पास जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। तो परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के पास जाने पर परमेश्वर हमारे पास आता है। और परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति के साथ रहने के लिए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के पास आने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। उस संबंध में लिखा है कैसे जाना चाहिए, उसके बारे में लिखा है हृदय पर छिड़काव, हृदय पर छिड़काव लेकर जाना चाहिए। ठीक है, जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो हमें जाना चाहिए, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ जाना चाहिए और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर जाना चाहिए और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। तो हमारे हृदय भी शुद्ध, विवेक भी शुद्ध, देह भी शुद्ध, है ना। मतलब एक व्यक्ति संपूर्ण रीति से शुद्ध होकर परमेश्वर के पास जाए। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो एक शुद्ध मन, शुद्ध विवेक और शुद्ध शरीर, हम इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? सच्चा मन, है ना, सच्चा मन चाहिए, सच्चा मन चाहिए। अच्छा, सच्चे मन का अर्थ क्या होता है? जल्दी समझने के लिए दाऊद का उदाहरण हम ले सकते हैं। दाऊद के मन के बारे में परमेश्वर स्वयं कहता है, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति यिशै के पुत्रों में से मिल गया है। मतलब दाऊद के बारे में कहते हैं, मतलब इसका मतलब है परमेश्वर का मन और दाऊद का मन दोनों एक समान, ये एक जैसा मन था। मैं इस पर विचार कर रहा था, तब मेरे मन उस सच्चाई की ओर गया, जब दाऊद जो है, क्या है, वो वीणा बजाता था, या जो है वो बजाता था, जैसे गिटार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, अ, इस प्रकार वो बजाता था। और बजाने में आपको मालूम है उसका जो राग एक जैसे होना चाहिए, है ना। राग में तालमेल की जरूरत है ना। गाना गाते हैं, साथ साथ तालमेल के साथ गाना गाते हैं, तभी तो वो सुनने में अच्छा लगता है। तो इसलिए ये जो तार है, मतलब वीणा का तार जो है, और दाऊद का गाना एक जैसा था। दाऊद गाता भी था और बजाता भी था। तो तार का जो राग है ना, उसको क्या बोलना चाहिए,
कि उसको तार जो है उसको टाइट करते हैं या लूज करते हैं, वो करते हैं तो उसका जो राग स्वर से मिलाते हैं, और स्वर स्वर मिलना चाहिए, तभी तो वो जो है गाना उसमें मिलेगा। आपने शायद देखा होगा गिटार वगैरह हो तो गिटार जो है उसका ट्यून जो है ट्यून करते हैं, और ट्यून करने के बाद ही बजाते हैं, और तब जो है गाना और बजाना एक जैसे होता है, तभी तो उसमें सुनने में मिठास होता है। तो यहाँ पर जो है मन मन के बारे में लिखा गया है कि मेरे मन और आप परमेश्वर का मन एक जैसा होना चाहिए, मतलब तालमेल में होना चाहिए उसका। परमेश्वर का और मेरा अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग हो तो जो है उसमें स्वर में तालमेल नहीं होगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का मन, मेरा मन एक जैसा हो, मतलब सच्चा मन का अर्थ ये होता है। उसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण जो है सबसे उत्तम उदाहरण है, क्योंकि यीशु मसीह का मन परमेश्वर का मन एक जैसा था। एक बार भी पिता परमेश्वर से मन से अलग होकर यीशु मसीह का मन नहीं था। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है, जैसे तेरी इच्छा वैसे मेरी इच्छा, मेरी इच्छा जे तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा यीशु मसीह बहुत कठिन परिस्थिति में भी उस बात से प्रभु यीशु मसीह जो है अलग नहीं हुआ। मतलब क्रूस की मृत्यु जो है बहुत कठिन एक अनुभव था। मतलब वो अपन सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, बयान भी नहीं कर सकते। इतना कठिन, कठिन से कठिन परिस्थिति से भी जब गुजरे, तब भी यीशु मसीह का मन परमेश्वर के मन जैसा था। तो सच्चा मन का अर्थ हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं। दाऊद एक मनुष्य था, हम भी मनुष्य है, तो सीखने का आसान बात है। लेकिन उसका सही तात्पर्य यीशु मसीह से हमको सीखना है। यीशु मसीह का मन, मेरा मन, पिता और परमेश्वर का मन एक जैसा था। उसी प्रकार मेरा मन और यीशु मसीह का मन एक जैसा होना चाहिए, वो सच्चा मन। फिर लिखा है पूरे विश्वास के साथ समीप जाना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ समीप और जाना चाहिए। तो ये विश्वास का एक दो पहलू है। एक विश्वास हमारे जो दिल में जो विश्वास है, एक विश्वास। दूसरा जो है हमारे व्यावहारिक जीवन में प्रकट होने वाला विश्वास, दोनों है। उसके बारे में यदि आप सीखना चाहे, आसान है, इब्रानी की पत्र 11वें अध्याय में जाना। इब्रानी की पत्र 11वें अध्याय में जाएंगे तो हमको सीखने को मिलेगा विश्वास व्यावहारिक जीवन में कैसा पूरा हुआ। उदाहरण के लिए नूह से परमेश्वर ने कहा, तो कहते हैं नूह ने विश्वास किया, और विश्वास के साथ नूह ने क्या किया, एक जहाज बनाया, और क्या किया, अपने परिवार को भी बनाया। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि यो नूह ने परिवार को तैयार किया, नूह ने जहाज को भी तैयार किया। दोनों बात की तैयारी हम देखते हैं। वो विश्वास के व्यावहारिक बात को हम देखते हैं। नूह तो विश्वास करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन व्यावहारिक जीवन कैसे प्रकट हो गया, घर की तैयारी के द्वारा और जहाज की तैयारी के द्वारा उनका व्यावहारिक विश्वास प्रकट हुआ। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? हाँ, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, ऐसा बोलना काफी है? नहीं, वो बोलना चाहिए, साथ साथ हमारे व्यावहारिक जीवन में भी क्या होना चाहिए, विश्वास प्रकट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रयोग है पूरे विश्वास के साथ। एक विश्वास हमारे दिल में है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन क्या हमारे व्यावहारिक जीवन में विश्वास है? यदि व्यावहारिक जीवन में विश्वास है,
तो आपका और मेरा प्रभु के प्रति जो है प्रेम प्रकट होगा, और साथ-साथ वो प्रेम हमारे पड़ोसियों के साथ या हमारे अन्य विश्वासियों के साथ भी प्रकट होगा। तब कह सकते हैं हाँ, आपका विश्वास सही है। तो विश्वास, पूरे विश्वास के साथ समीप जाना चाहिए। फिर विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, है ना, हमारा दिल जो है साफ होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने से। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने से आपका और मेरा हृदय साफ होता है। कैसे समझ में आएगा? पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले, तो एक सु दूसरे के साथ सहभागिता है, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के संग संग चलने वाले एक विश्वासी का दिल साफ होता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह के साथ साथ चलना, ये मेरा काम है। यीशु के संग संग चले, उसी के हम गुण गाए, ऐसा हम गाना गाते हैं। तो यीशु मसीह के संग चलना, संग चलने पर जो है उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये एक शुद्ध हृदय छिड़काव लेने का तात्पर्य ये है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। ठीक है। और फिर लिखा है देह को शुद्ध जल से धुलवाना। पिछले सप्ताह में मेरे ख्याल से मैंने इसके संबंध में थोड़ा सा जिक्र किया था कि शुद्ध जल कौन सा है, कहाँ मिलेगा ये शुद्ध जल, कौन से नदी का जल है जो आपको शुद्ध कर सकता है? तो वो किसी नदी का जल नहीं है, यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें शुद्ध करने वाला वचन है। तो इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यूहन्ना 15:3 में हमने देखा, और भी पद है बाइबल में जो वचन को जल से तुलना करके बताया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन या परमेश्वर का वचन से हमारी धुलाई होना चाहिए, फिर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। तो हमारा एक श्रेष्ठ महायाजक है। तो क्या है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में क्या-क्या या कौन-कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं, अ, 23 पद में आते हैं, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यहाँ पर भी दो बात हम विचार कर सकते हैं। हमारी आशा है, यीशु मसीह ही हमारी आशा है। हम तीमुथियुस की पत्री में पढ़ता है, यीशु मसीह हमारी आशा है, हमारी आशा है, यीशु मसीह हमारी आशा है। पहली बात, तो यीशु मसीह से हमारा जो है, जो संबंध है वो बराबर रहना चाहिए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, दृढ़ता से थामे रहे। यीशु मसीह हमारी आशा है, और उस प्रभु यीशु मसीह से हम दृढ़ता से थामे रहे। दूसरी बात है, हमारी एक आशा है, क्या है? यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह हमारा जो जीवन है, जैसे हम कुलुस्सियों की पत्री पढ़ते हैं, वो जीवन है, वो प्रकट होगा। हम भी उसके समान महिमामय शरीर के साथ प्रकट होने जा रहे हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं? यीशु मसीह हमारी आशा है, यीशु मसीह हमारा जीवन है, और यीशु मसीह जीवन है, तो उस को दृढ़ता से थामे रहना चाहिए। यीशु मसीह की यीशु मसीह का दूसरा आगमन, वो हमारे लिए, हमारी आशा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह आने वाला है, वो एक विश्वासी के लिए बहुत आशा देने वाली बात है।
आपने पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 में हम जाएँगे, सबसे आखिरी में हम पढ़ते हैं, मसीह आने वाला है। ऐसा करके कुरिन्थियों की पत्री समाप्त हो गया है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला, हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ऐसा करके समाप्त किया है पहला कुरिन्थियों की पत्री पत्री और 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। पहले शताब्दी के विश्वासी लोगों ने सोचा कि उसी सदी में यीशु मसीह आने वाले हैं। इस प्रकार की आशा उनके जीवन में बनी रहती थी, क्योंकि बहुत कष्ट से, दुख से, परेशानियों से वे गुजरते थे। तब उस समय उनको आशा देने वाली बात थी, यीशु मसीह आने वाले हैं। आपको मालूम है, पहली शताब्दी में कई विश्वासियों को जला डाला। मतलब जो है पेड़ में बांधने के बाद उनको जला दिया और कई विश्वासियों को सिंहों के सामने फेंक दिया। सिंहों के सामने फेंक दिया। तो ऐसा फेंकने पर उनको मालूम है कि अभी हम मर जाएंगे। शेर आकर हमारा आक्रमण करेंगे, हमें चीर डालेंगे, फाड़ खाएंगे। तो हमको मालूम है। तब जब वे लोग ऐसे जाते थे, वो लोग बोलते थे, मारना था, मारनाथ। मारनाथ का अर्थ है हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है। ऐसा बोलकर जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अभिवादन करते थे। हमारा प्रभु आने वाले हैं, मारनाथा, हमारा प्रभु आने वाले हैं। ऐसा बोलकर जो है एक दूसरे को जो है सांत्वना देते हुए वे शेरों के सामने जाते थे। तो हम क्या देखते हैं कि उनके मन में एक बहुत बड़ी आशा थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके लिए भी एक आशा है। दुनिया में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, आंसू है, निंदा है, दर्द है, बीमारी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसके बीच में आपको और मुझे आशा देने वाली बात है कि हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु ने कहा, मैं आऊँगा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 3 बार वहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह जो है बाइबल को समाप्त करते हुए हमको बताते हैं, मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। तो यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। तो इसलिए ये आशा हाँ लिखा है, आशा के अंगीकार को आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, कभी ना छोड़े। ये विचार हमारे मन में हमेशा रहे, चाहे दुख से गुजरे, चाहे कष्ट से गुजरे, किसी परिस्थिति से आप गुजरे तो भी आशा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इसी बात को लेख लिखने वाला हमको बताना चाहते हैं। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह आएगा? 2000 साल बीत तो गए ना, तो शायद नहीं आएगा। ऐसा एक विचार किसी विश्वासी के मन में आ सकता है, लेकिन ऐसे विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, सभी प्रतिज्ञाएं, काफी प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी है और कुछ प्रतिज्ञाएं अब पूरी होना बाकी है। आ, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में, मतलब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, और संसार में आए तो बहुत सारी भविष्यवाणियां, किसी ने गिनकर देखा है 333 भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में। और अब यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में 3 गुना और भविष्यवाणियां हैं। मान लीजिए 333 है, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में 1000 भविष्यवाणियां हैं। समझने के लिए बता रहा हूं।
तो 1000 भविष्यवाणियां हैं, तो यदि 333 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु, गाड़े जाना, पुनरुत्थान के बारे में और स्वर्गारोहण के बारे में यदि पूरे हो चुके हैं, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कितना है? 1000 भविष्यवाणियां हैं। तो 1000 भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगे क्या? पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 333 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। ठीक है, ऐसा है। तो बाकी 1000 भविष्यवाणियां हैं अभी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, क्या वे पूरी नहीं होंगे? हाँ, पूरी हो सकती, इसलिए लिखा वो सच्चा है। सच्चा मतलब विश्वास योग्य है। प्रभु एक बात कहते हैं और दूसरा काम करते हैं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह कुछ कहते हैं तो ऐसा करेंगे भी, है ना? प्रभु करते हैं। आप स्वयं इस बात को समझते हैं। कितनी बार आपने प्रार्थना की, कितनी बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है। मैंने भी कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दिया है। तो इसलिए वो विश्वास योग्य है। ये बात आपने भी समझ लिया है, मैंने भी समझ लिया है। तो वो सच्चा है, और इसलिए आशा दृढ़ता से थामे रखो, और परमेश्वर सच्चा है। ठीक है, वहां हमारे उत्तरदायित्व तो समाप्त नहीं हुआ है। फिर बताते हैं क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। हैं? एक दूसरे की चिंता किया करो, इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे को समझाते रहे। ठीक है, इस प्रकार की बातें यहाँ पर आगे बताई गई है ना। 33 बातें हम आगे विचार करते हैं। एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे को समझाते रहना। 3 बातें हम आगे विचार करते हैं 24 और 25 में। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता करना, क्यों चिंता करना है? वहां लिखा है प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए चिंता चिंता करना है। तो ठीक है, दूसरों के को हम उनकी चिंता करेंगे, भले कामों में उस्काने के लिए, प्रेम में उस्काने के लिए हम चिंता करें। अच्छा, प्रेम तो है हमारे अंदर, है या नहीं? हमारे अंदर है प्रेम। प्रभु ने प्रेम डाल दिया है अंदर, अंदर प्रेम डाल दिया है। तो वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। लेकिन हम मनुष्य होने के नाते कई बार हम मानसिक प्रेम को दिखाने की कोशिश करते हैं, मानसिक प्रेम को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानसिक प्रेम या परमेश्वर का प्रेम, कौन सा प्रेम प्रकट करना चाहिए? यदि परमेश्वर का प्रेम प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, तब परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा। अच्छा, पौलुस कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो मुझे मारने का तरीका क्या है? ये बात समझना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा वरन मसीह मुझ में जीवित रहे, है ना? प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित रहे, तब जो है क्या प्रकट होगा? मसीह का प्रेम प्रकट होगा, मसीह का प्रेम प्रकट होगा। तो क्या है? मुझे अपने आप को मारना है। मुझे अपने आप को मारने के तरीके ये है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इस सच्चाई को हमें अपने जीवन में क्या है? अंगीकार करना है, हमें समझना चाहिए। जैसे पौलुस प्रेरित ने समझा, वैसे हम भी समझे। मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह का प्रेम तभी हमारे जीवन में प्रकट हो, है ना?
और हमें प्रेम की जरूरत है। ये प्रेम करना हमको सिखाने वाला परमेश्वर है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है कि हमने परमेश्वर से सीखा है। क्या सीखा है? प्रेम करना। प्रेम करना और किसी से आप सीख नहीं सकते। प्रेम करना यदि आपको सीखना है, परमेश्वर से सीखना है, क्योंकि सिखाने वाला वही है। बाकी अलग अलग विषय हम मनुष्यों से सीख सकते हैं, लेकिन प्रेम करना यदि आपको सीखना है, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समीप जाके वो प्रेम सीख सकते हैं। तो प्रेम सीखना, यदि आपने प्रेम करना सीख लिया, तो आपका जीवन जो है बहुत ही एक धन्य जीवन होगा। किसी से कोई शिकायत नहीं होगा। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगा, है ना? एक बार एक प्रभु का दास, और बात उसको आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं, उनका नाम है, हमारे मिश्रा जी है। अ, राम स्वरूप मिश्रा, आर.एस. मिश्रा उनका नाम है। उन्होंने एक बार अपने भाषण के दौरान कहा, मैंने सुना था कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं। उस सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी अपने जीवन को थोड़ा सा विचार करने का मुझे भी अवसर मिला कि किसी से क्या कोई दुश्मनी है? तो प्रभु का दास अपनी गवाही दे रहा था, मुझे किसी से संसार में और किसी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है। आप जितने जितने लोग उनको जानते हैं, आपको मालूम भी है वो किस प्रकार का एक व्यक्ति है। वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा है ये बात, और किसी से सीखा नहीं है। तो हम भी इस बात को प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं, है ना? प्रेम में उसका नाम, भले कामों में उसका नाम, एक दूसरे की चिंता, दूसरों की चिंता करना, है ना? आप अपनी चिंता तो करते हैं, लेकिन दूसरों की चिंता करने के लिए वचन हमसे कहते हैं, दूसरों की चिंता करना। मैं अपनी पत्नी की चिंता करूं, मैं अपने बच्चों की चिंता करूं, मैं अपनी कलीसिया के लोगों की चिंता करूं, मैं अपने पड़ोसी की चिंता करूं, तो क्या होता है? ऐसा जब हम चिंता करते हैं, तो फिर जो है हमारा प्रेम जो है सचमुच में प्रकट होता है। एक दूसरे की चिंता करना, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 25वें पद में आता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, एक दूसरे की चिंता करना। फिर यहाँ 25वें पद में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। देखो, ये संगति जरूरी है। कई विश्वासी ऐसे हैं, जहाँ यहाँ पर भी लिखा है, कुछ लोगों की रीति है, कुछ लोग इकट्ठा होते नहीं है, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ जाना, संगति में जाना बहुत बहुत जरूरी बात है। क्यों जरूरी बात है? तभी तो आप फलवंत हो जाएंगे, फलवंत हो जाएंगे, तभी तो आप जयवंत हो जाएंगे। तो फलवंत होना, जयवंत होना, ये सब जो है संगति से होती है, अन्यथा नहीं होती है। आपको मालूम है, यीशु मसीह के चेले, विशेषकर 11 चेले जो है प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहे पहले, है ना? प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहे। प्रभु ने उसके लिए उनको बुलाया, साथ रहे। परमेश्वर ने 12 चेलों को इसलिए नियुक्त किया कि वो प्रभु के साथ रहे, साथ साथ प्रभु यीशु मसीह उनके साथ भी रहे। एक दूसरे के साथ रहना यीशु मसीह ने सिखाया। कितनी एक क्या बोलना चाहिए, एक शोभा देने वाली बात है। उस संगति को आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो। यीशु मसीह है, 12 चेले हैं, साथ साथ रहते हैं, है ना? कितनी एक भव्य दृश्य है, यीशु मसीह के साथ संगति। और एक दिन में, 2 दिन में नहीं, 3 या 3.5 साल। तो समझ लो कि यीशु मसीह के साथ रहने का जो धन्य
अनुभव शिष्यों के जीवन में था, है ना? तो हम क्या समझ सकते हैं कि हम भी इस बात को याद रखें। तब जाके प्रभु ने उनको क्या दी? आज्ञाएँ दी। तुम जाओ, सारे जगत में जाओ। सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। ये सब किसको बताया? सबको बुला के बताया क्या? नहीं बताया। ये जो कार्य प्रभु ने उस समय के हजारों लोगों को बुला के नहीं बताया, केवल शिष्यों को बताया। और बताया कि तुम यरूशलेम मत छोड़ो। किसको किसको बताया? इन शिष्यों को बताया। इन गया अब उस समय 11 शिष्य थे, यहूदा इस्करियोती नहीं रहा। तो इन 11 चेलों को प्रभु ने कहा मत जाओ, यरूशलेम में इंतजार करो, यरूशलेम मत छोड़ो, पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम क्या करोगे? यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, समरिया में और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होगे। ऐसा ये केवल इन 11 चेलों को प्रभु ने बताया। तो इसलिए मैंने कहा फलवंत जीवन चाहिए, संगति चाहिए। फलवंत जीवन, जयवंत जीवन चाहिए, संगति चाहिए। और इन 11 चेलों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ी सेवा अ, आरंभ किया और उसको पूरी भी की, आज भी चल रही है। तो हम क्या समझ सकते हैं? संगति। संगति के बिना आत्मिक उन्नति नहीं, संगति के बिना फलवंत जीवन नहीं, संगति के बिना जयवंत जीवन भी नहीं। तो इसलिए संगति बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना जरूरी है। फिर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाना। यदि संगति नहीं है तो कैसे समझाएंगे? मान लीजिए एक भाई 1 साल से संगति में नहीं आया, उसको कौन समझाएगा? कोई समझाएगा? नहीं समझाएगा। उसके जीवन में कोई पाप आ गया, तो उनका चाल चलन सही नहीं है तो कौन समझाएगा? 1 साल से नहीं आया ना, कौन समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा, है ना? समझाने का काम नहीं है, ना वो किसी को समझा सकता है। एक दूसरे को समझाने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने वालों का मन भी साफ होना चाहिए, विवेक भी साफ होना चाहिए। ये सब जो है, सब जो है, क्या बोलना चाहिए, जंजीर की कड़ी के समान है, जो है एक दूसरे संबंध रखने वाली बातें हैं। तो ये हमारे जीवन में चाहिए। इसलिए विश्वास योग्यता से संगति में रहने वाला एक विश्वासी भला एक विश्वासी है, भला विश्वासी है। मैं उस बात से बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारे बच्चे संगति में रहते हैं, विश्वास योग्यता से संगति में रहते हैं। और कुछ विश्वासी भी हमारी कलीसिया के ऐसे हैं, बिल्कुल हर हफ्ते, एक हफ्ते भी कहीं छूटते नहीं, कहीं नहीं जाते, हर हफ्ते आते हैं। चाहे झाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आते हैं बराबर, संगति में रहते हैं। तो उन्हीं लोगों को हम कुछ सौंप सकते हैं। किसी उत्तरदायित्व को सौंपना चाहिए तो ऐसे लोगों को सौंप सकते हैं। परमेश्वर भी ऐसे करते हैं, है ना? पौलुस प्रेरित करते हैं, परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा। क्यों समझा? क्योंकि पौलुस जो है, जब से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब से प्रभु के काम में लगे रहे, प्रभु की बातों में लगे रहे, संगति में बराबर रहे। पहले यरूशलेम में रहे, पहले दमस्कुस दमिश्क की कलीसिया के साथ रहे, फिर यरूशलेम में रहे, फिर अंताकिया में रहे। तो इस प्रकार जो है बराबर संगति में रहे। और जहां कहीं भविष्य में प्रचार हेतु दूर दराज तक गए,
तो भी रोम में गया तो रोम के विश्वासियों से मिले, वहां की संगति, और फिर जेल के अंदर भी उनकी संगति थी। तो हम देखते हैं संगति जो है एक मुख्य बात थी, इसलिए पौलुस इतना प्रभावशाली एक प्रेरित के रूप में कार्य किया। तो मेरे और आपके जीवन में भी आत्मिक उन्नति यदि आपको चाहिए, उसके लिए छोटा रास्ता नहीं है, संगति में रहना है, बराबर संगति में रहो, कैसे भी हो, आगे चलकर बड़ी आशीष आपको मिलेगी। आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी मिलेगी, उनके बच्चों को भी मिलेगी, फिर उनके बच्चों को भी मिलेगी। संगति जो है, उससे जो आशीष केवल आपको ही नहीं, आपके बच्चों को, नाती पोतों को, बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगी। तो इसलिए संगति के ऊपर बहुत जोर दे के यहाँ पर बताया गया, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। फिर लिखा है एक दूसरे को समझाते रहो। फिर आखिरी बताया कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। मतलब उसमें आपको उत्तरोत्तर आगे बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है, कम नहीं होना है। हाँ, इतने साल तो मैं संगति में तो रहा, अभी तो कोई बात नहीं है, बुढ़ापे के समय जो है ठीक है, संगति से कम रहे नहीं, बुढ़ापे के समय में और अधिक किया करने के लिए कहा गया है, कम करना है ऐसा नहीं। ठीक है, आप बाकी सब कुछ भौतिक बात जो कम करो, खाना कम कर लिया, ठीक है, कपड़ा भी पहले जितना पहनते उतना नहीं पहनते हैं, ठीक है, सफर करना भी कम कर दिया, बहुत सारी बातें कम कर दिया, लेकिन संगति कभी कम नहीं करना, अधिक से किया करना है। अच्छा, तो आखिरी में हम पहुंचते हैं, यीशु मसीह महायाजक है, हमारे हित में कार्य करने वाला महायाजक है। काफी बातें हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक चेतावनी की बात बता के ये ये भाग समाप्त किया गया है, तो इसलिए हम उसमें जाएंगे, उसके बारे में यदि जल्दी पढ़ेंगे, एक दो बात जल्दी विचार करके हम समाप्त करेंगे। 26 से 31 तक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़े, तो वहां का आशय बिना बताए समझ में आएगा। ठीक है, 26 से 31 तक वो पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोता जोना और आग का उज्ज्वलना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा और वाचा के लहू के जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, इसका 30वें पद में लिखा है, आखिरी पंक्ति में, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। अच्छा, इतनी बातें बताने के बाद एक जो है चेतावनी दी गई है। क्या है? प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे, प्रभु अपने लोगों का मध्यस्थता करेगा, विनती करेगा, पूरा पूरा उद्धार करेगा। इस महायाजक के बारे में हम कई बातें हैं पढ़ते हैं, सहायता करेगा, निर्बलता के साथ सहायता करने वाला है, आपके पक्ष में है, ऐसा अभी तक हमने सीखा था। लेकिन ये महायाजक जो है न्याय करेगा, ऐसा अभी पहली बार हम लोग अब पढ़ रहे हैं, है ना। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, और वो उसको बहुत ही जो है कड़ी शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम्म
जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, भयानक बात है ना? तो इसलिए बताया गया है कि याद रखना। और किसको दंड मिलता है? जानबूझकर पाप करने वाला। अच्छा, विश्वासी जानबूझकर पाप कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जानबूझकर पाप कर सकता है। मन कठोर हो जाता है, तो फिर जानबूझकर पाप करता है। यहाँ पे लिखा गया है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, है ना? काफ़ी बातें अपन सीख रहे थे, महायाजक की सेवकाई के बारे में। तो प्रभु के वचन की सच्चाइयों को जानने के बावजूद भी क्या करते हैं? जानबूझकर जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, बलिदान बाकी नहीं। अब यीशु मसीह का बलिदान एक बार हमेशा के लिए हो गया है, अब बलिदान नहीं है। अच्छा, तो जब हम जानबूझकर पाप करते हैं, आप लोगों में से कोई जानबूझकर पाप करे, तो परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाहते हैं? दंड मिलेगा। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो है ना, और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो फिर नरक जाएगा, ऐसा वचन नहीं सिखाते हैं। फिर कौन सा दंड है? कौन सा दंड है? वो बात याद रखना है, क्योंकि वचन में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप नरक जाएगा, ऐसा वचन में कहीं भी लिखा नहीं। नहीं जाएंगे। पाप करेंगे तो भी नहीं जाएंगे। फिर क्या है? फिर अपन पाप करते रहे, इसका अर्थ ये है? नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि पाप करने वाले को दंड मिलेगा। दो प्रकार के दंड मिलेगा। एक है, अपने शरीर में जीते जी हमको दंड मिलेगा, मरने के बाद प्रभु के पास पहुंचने पर फिर दंड मिलेगा। अच्छा, वो क्या है? किस प्रकार का दंड है? उसको सीखने के लिए हमें 2-3 भाग पढ़ना पड़ेगा। समय की सीमा में शायद वो नहीं कर पाएँगे, लेकिन मैं आपको बता दूँगा। एक बात जो है, प्रभु के वचन में बताया गया है, 12वें अध्याय में जाएँगे तो उसके लिए लिखा है, ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया है। पाप करने वालों को प्रभु ताड़ना देते हैं। ताड़ना मतलब बच्चों को देने वाला दंड। आपको समझ में आया होगा, जब हम बच्चे गलत काम करते हैं, माँ-बाप जो है उनको दंड देते हैं। मतलब उनको सही राह में लाने के लिए समझा-बुझाकर छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, बच्चे जो है फिर सही रास्ते में आते हैं। इसी प्रकार हमको क्या बोलना चाहिए? ताड़ना, ताड़ना शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है बाल बच्चों, मतलब छोटे-छोटे बच्चों को देने वाले दंड को, उनको शिक्षा सही रीति से देने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको ठीक करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करेंगे या आपको दंड देंगे। वो है पहली बात, विश्वासियों को दंड मिलेगा यदि आप गलत काम करें। उदाहरण के लिए हम पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में जाएँगे, वहाँ पर जो है प्रभु बोझ को सही रीति से, सही अर्थ से जो नहीं मानते हैं, प्रभु बोझ जो है बड़े भय और भक्ति के साथ उसमें से भाग लेना चाहिए। अपने आप को जाँच कर, परख कर, समझ कर कि क्या मैं इसके या योग्य हूँ, और योग्य नहीं है तो उस प्रभु के साथ मेल खाते हुए, विश्वासियों के साथ भी मेल खाते हुए हमें उसमें से भाग लेना है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करे तो आप उसमें बने रहे, उस गलत काम को करते रहे। मतलब कई लोग जो है इकट्ठा होना छोड़ देते हैं जानबूझकर। एक संडे आए, दूसरे संडे नहीं आए, या 2-3 संडे नहीं आए फिर आते हैं, ऐसा नहीं। मतलब आपको बड़ी विश्वास योग्यता के साथ क्या है,
संगति में आना, प्रभु भोज में भाग लेना, उत्तरदायित्व परमेश्वर ने हमें दिया है और उसको आप करते रहें तो आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि वो आशीष का कटोरा है जिसमें से हम भाग लेते हैं। ठीक है। और प्रभु भोज जब हम भाग लेते हैं, प्रभु की आज्ञा को पूरी करते हैं, प्रभु के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करते हैं, तो उसके लिए प्रभु प्रतिफल देते हैं। साथ साथ यदि आप उसको विश्वास योग्यता से नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड भी मिलेगा, ये एक जायज बात है। तो वहां पर हम कहते हैं, इस कारण तुम में से कई लोग रोगी है, निर्बल है और कुछ सो भी गए हैं, ऐसा बताया गया है। तो क्या है, उसके लिए दंड जरूर मिलेगा। पर प्रभु के सन्मुख जो है सही जीवन की आवश्यकता है, संगति भी इस बराबर और प्रभु भोज में भाग लेना भी बराबर, ये सब बराबर करना चाहिए। तो यदि जानबूझ कर यदि ऐसा आप नहीं करते तो दंड जरूर मिलेगा। उसका उदाहरण पुराने नियम से लिया गया है। क्या है? उसका 28वें पद में लिखा है, मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदने के बराबर है जानबूझकर पाप करना। और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। तो जानबूझकर पाप करने वाले जो है इस प्रकार की जो बातों के उत्तरदायी है, ठीक है, उसको दंड मिलेगा। 30वें पद में आकर कहा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। फिर है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। तो इसलिए याद रखना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक खेल की बात नहीं है, बड़े गंभीरता के साथ ले लेना चाहिए। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हमारे शेष जीवन जो है प्रभु की महिमा के लिए हम जिए। हमारे को महायाजक है, वो हमारे पक्ष में है, हमारे विपक्ष में नहीं है, हमारे पक्ष में है। वो जो है सच्चा है, आपके लिए मध्यस्थता करता है। बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। हम पिछले 8 क्लासों में इसके बारे में विचार किया, लेकिन ये बात न भूले, ऐसा है तो अभी मेरा और आपका एक उत्तरदायित्व भी है और एक सौभाग्य भी है, और उसके बारे में हमने विचार किया। और परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा, याद रखना। तो प्रभु पर विश्वास करना एक धन्य बात है, प्रभु के चेले होकर जीना एक धन्य बात है, संगति में रहना एक धन्य बात है। यदि जानबूझ कर यदि आप पाप करते हैं, प्रभु कहता है दंड जरूर मिलेगा, प्रभु छोड़ेंगे नहीं, जरूर प्रभु दंड देंगे। तो वो दंड पाना अच्छी बात नहीं है जीवन में, मसीह जीवन में दंड पाना मतलब परमेश्वर जो है लोगों को कष्ट, दुख और मुसीबत से गुजरने देते हैं, तो वो भी 2 प्रकार की होती है। कष्टों से, दुखों से कोई गुजरता है, ये मत कहे कि परमेश्वर ने उनको दंड दिया, ऐसा मत कहना। ये मेरा और आपका काम नहीं है, न्याय करना मेरा और आपका काम नहीं है। यदि किसी ने कोई गलत काम किया है तो उस बात को व्यक्ति स्वयं समझ ले। यदि आपके सामने वो प्रकट हो, यदि कोई गलत काम किसी के जीवन में हुआ, तो एक दूसरे को समझाने के बारे में बताया गया है। एक दूसरे को समझाने का काम हम जरूर करें, लेकिन एक दूसरे का दंड देना या किसी का न्याय करना मेरा और आपका काम नहीं है, वो प्रभु का काम है। समझाना मेरा और आपका काम है, लेकिन न्याय करना मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। वो बात भी याद रखे। तो प्रभु हमारी सहायता करे, जो कुछ हमने आज विचार किया है वो भी आपकी जीवन की भलाई के लिए कारण हो सके, यही कामना और प्रार्थना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आपको आशीष दे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा
हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।